भगवान की कुछ लीलाएं ऐसी होती है जिसे हम कभी पहचान नहीं पाते। चूल्हे में दो चार लकड़ियां और सरकाकर बूढ़ी ने अपने उस घिसे पीटे पतीले में चाय उबालने रख दी। उबलती चाय की तरह ही उसका मन भी भीतर से मथ रहा था। तीन दिशाओं में बिखरे उसके तीन बेटे, उनमें से छोटा तो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बड़ा और मंझला उसे बरसों पहले छोड़कर चले गए थे। पर आज बहुत सालों बाद उसका बड़ा बेटा, जो अब बड़ा साहब बन गया था, घर आने वाला था। सच तो यह था कि पेट का टुकड़ा घर आ रहा है। इस खुशी से बूढ़ी बहुत प्रसन्न थी, पर मन ही मन घबराई भी हुई थी। कारण भी वैसा ही था। जमीन जायदाद और खेतीबाड़ी का निपटारा करने के लिए ही वह बेटा बस्ती पर आने वाला था, ऐसा छोटे ने उसे बताया था। छोटा तो समझदार निकला, नहीं तो उन दोनों ने तो कई सालों तक माँ का हाल तक नहीं पूछा। बहुएं तो कभी त्योहारों पर भी उसकी झोपड़ी जैसे घर में पाँव रखने नहीं आई। खैर, अब जो होना है होगा। बेटा आ रहा है, वह भी पोते को लेकर। उसे जरा भी दुख नहीं देना है, ऐसा उसने अपने मन में ठान लिया था। वैसे बूढ़ी कमजोर नहीं थी। अब तक आए हर संकट का सामना किया था उसने। कभी सूखा, कभी अकाल। मीलों पैदल चलकर दूर से पानी लाकर कितने जानवरों को जिंदा रखा था। मितव्ययिता से अपने पति के साथ सुख से घर बसाया था। एक बार रात में बस्ती में चोर घुस आए तो पति की नींद टूटने से पहले ही उसने अकेले ही खुरपी हाथ में लेकर चोरों को खदेड़ दिया था। पति के जाने के बाद वह थोड़ी चुप रहने लगी थी, पर हिम्मत वाली थी। बस बेटे के सामने मोम की तरह पिघल जाती थी। पोते पोतियों को अब तक देख नहीं पाई थी, पर मन से उन पर बहुत स्नेह था। इस साल बच्चे घर आएंगे सोचकर उसने घर आंगन चमका दिया था। तुलसी के चौरे को रंगा था। अलमारी सजाकर रखी थी। नया घड़ा भी लिया था। खेतों से बेर, इमली, विलायती इमली, अमरूद, पपीता सब लाकर साफ सुथरा चुनकर पोते के लिए रख छोड़ा था। अब वह दूर तक नजरें गड़ाए खाट पर बैठी बेटे के आने की राह देखती रहती। बीच बीच में चंदा, जो उसकी गाय थी, उसके रंभाने की आवाज आती तो उठकर फिर काम में लग जाती। इतनी बड़ी जमीन जायदाद की मालकिन होते हुए भी उसका गांव में बड़ा मान था। पति के जाने के बाद भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उल्टा बस्ती वालों को वही सहारा लगती थी। औरतें और बच्चे किसी परेशानी में उससे सलाह लेते। उसकी खनकदार आवाज एक बार गूंज जाती तो लोग ठिठक कर सुनते। नीली झलक वाला मिट्टी रंग का साफ सुथरा लुगड़ा, हाथों में कांच की चूड़ियाँ, गले में तुलसी की माला, कानों में कुड़ी और बुगड़ी, हाथ पर 3 गोदने के निशान, नाक में पति द्वारा प्रेम से पहनाई गई नथ और माथे पर प्रिय कृष्ण भगवान का तिलक, ऐसा उसका रूप था। सुबह में वह खेत के रखवाले महादेव को आवाज लगाती, अरे महादू, जल्दी आ, काम शुरू कर दिया है मैंने। और पूरा गांव समझ जाता, बूढ़ी ने दिन की शुरुआत कर दी है। बच्चे घर में न हो फिर भी वह कभी खाली नहीं दिखती। छोटे के काम पर डिब्बा लेकर जाने के बाद उसका काम चलता ही रहता। गाय के लिए चारा लाना, आंगन बुहारना, फल सब्जियां संभालना, कपास बिनना, रुई की बातियां बनाना, गोबर के उपले थापना, जमीन लिपना, जरूरतमंदों की मदद करना,
उसने गांव में कृष्ण भगवान का एक मंदिर स्थापित किया था। रोज का नियम था, परिपाठ के बाद सबको उसके हाथ की घर से दूध की चाय पीनी ही होती। उस चूल्हे की चाय का स्वाद ही निराला था। चाय के साथ गांव की बातें रंगती और शाम होते सब अपने घर लौटते। वह कहती, घूंट भर चाय पिलाकर मेरा मन तृप्त हो जाता है। इसी चाय ने मेरे लोगों को जोड़े रखा हुआ है। वह कृष्ण भगवान से मन की बातें करती। पहले भोग लगाए बिना पानी तक नहीं पीती। धूप, सर्दी, हवा, हर हाल में उनकी सेवा करती। एक बार बारिश में नदी में बाढ़ आई तो वह कृष्ण भगवान के चरणों में बैठकर बोली, अगर गांव में बाढ़ आई तो मैं यहीं से नहीं हटूंगी, मरूंगी तो तेरे साथ। रात में बाढ़ आई और उतर भी गई। वह आंसुओं से अपने प्रिय कृष्ण को नहलाती रही। आज वही दिन था। दूर से उसका बड़ा बेटा, बहू और 3 साल का पोता दिखाई दिया। पोते को देखकर उसका छोटा सा घर मानो खुशी से भर ही गया। उसने सबको भरपेट खिलाया, पर खुशी ज़्यादा देर तक टिक ना सकी। बेटा बोला कि ज़मीन जायदाद बेच देनी चाहिए और माँ को शहर ले जाना चाहिए। पर क्यों? उसने पूछा। वह बहू बोली, आपके पोते के लिए। क्या हुआ मेरे पोते को? बेटा बोला, माँ, वह जन्म से आज तक एक शब्द लफ्ज़ भी नहीं बोला है उसके इलाज के लिए। इतना सुनते ही बूढ़ी पोते को गोद में उठाकर कृष्ण भगवान के मंदिर पहुंची। बच्चे को चरणों में रखकर बोली, तू ही कहता है ना, इंसान को इंसान बनकर रहना चाहिए। अंधे की आंख बंद, लंगड़े का पाँव बंद, फिर मेरे बच्चे को ऐसा क्यों रखा है? रात भर वह जागती रही। सुबह फिर उठी, कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और उसी घिसे पतीले में चाय उबालने रख दी। तभी उसका पोता आंखें मलता हुआ आया। पतीले की ओर इशारा करके बोला, चाय देना। बूढ़ी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने उसी जगह खड़े होकर भक्ति भाव से कृष्ण भगवान को प्रणाम किया। पर उसके बाद वह कभी कृष्ण भगवान से बात नहीं कर सकी, क्योंकि उसका कृष्ण अब हमेशा के लिए मौन हो गया था। जय श्री कृष्ण।